तो गाइस आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट करेंगे इसका टाइप वन। और जैसे जैसे इसके अंदर थ्योरी आती रहेगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक मेनली सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है, एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके कुछ फॉर्मूलाज भी रहेंगे, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो हम टाइप वन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले उसका एच सी एफ और एल सी एम के बारे में जान लेते हैं। एच सी एफ इज हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो दो दो नंबर्स दे दिए या तीन नंबर्स दे दिए, मान लो दो नंबर्स दे दिए 21 और 28, ठीक है। ये 21 है, ये 28 है। तो इनके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो अगर आपको प्राइम फैक्टर की वीडियोस, प्राइम फैक्टर के बारे में जानना है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो मैंने आई लिंक पे उसका लिंक दे दिया है मेरी वीडियो का, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके प्राइम फैक्टर्स हम करेंगे। तो दिस इज 3 × 7, 3 × 7 = 21, दोनों ही प्राइम फैक्टर्स हैं। और ये अगर देखेंगे तो दिस इज 4 × 7, बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो हम इसको फर्दर ब्रेक करेंगे 2 × 2 × 7। तो इनमें जो सबसे बड़ा बड़ा फैक्टर कॉमन होता है ना, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे कि इसमें 7 और 7, तो इसका एच सी एफ इज इक्वल टू 7 हो गया। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, लेट्स से 16 और 24, ठीक है। इसमें 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। दिस इज 2 × 2 × 2 × 3। तो इनका सबसे कॉमन फैक्टर, ये सारे इसमें कॉमन है और ये इसमें भी कॉमन है। तो इनका कॉमन फैक्टर एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, विच इज 8। एच सी एफ इज 8, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। ये दो अलग रह गया, ये तीन अलग रह गया, ठीक है। तो अब भी हम एलसीएम देखते हैं। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक हमने लिखा 15, एक लिखा हमने लेट्स से 35, ठीक है। तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। तो दिस इज 3 × 5, दिस इज 5 × 7। तो इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या करते हैं कि इनका छोटे से छोटा मल्टीपल कौन सा होगा, जिससे मान लो वो नंबर x है, x को अगर 15 से डिवाइड करें तब भी कोई एग्जैक्ट नंबर आ जाए, नेचुरल नंबर, और x को 35 से डिवाइड करें तब भी नेचुरल नंबर आ जाए। मतलब वो दोनों से डिवाइड करना चाहिए और वो छोटे से छोटा होना चाहिए। दोनों उसको इजीली डिवाइड कर पाए, 15 भी डिवाइड कर पाए और 35 भी डिवाइड कर पाए, और वो छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको करने का क्या तरीका होता है कि इनमें वो सारी चीज़ें, कॉमन वाली चीज़ें तो एक एक बार ले लेते हैं। जैसे इसका 5 कॉमन है, इसका 5 कॉमन है, तो हमने 5 तो एक बार ले लिया। फिर इसमें 3 था, वो हमें 3 भी लेना पड़ेगा, और इसमें 7 था, वो 7 भी लेना पड़ेगा। दिस इज 5 × 7 इज 35 × 3, 35 × 3 इज 105। तो 105 इनका LCM हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे एक फॉर्मूला आता है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं उसके बारे में। तो ये फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मान लो कोई दो नंबर दे दिए हमें, मान लो 12 और 15 दे दिए, ठीक है। तो 12 का सबसे पहले एच सी एफ निकालते हैं, ठीक है। एच सी एफ क्या आएगा 12 और 15 का, दिस इज 3 × 4, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, और ये 15 इज इक्वल टू 3 × 5, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है इनमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो एच सी एफ तो 3 हो गया। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू, देखो इनमें कॉमन आ रहा है 3, 3 तो कॉमन लेना ही पड़ेगा। फिर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो अपना एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 × 10 5 × 2 10, × 2 इज 20, 20 × 3 इज 60। तो 16 का एलसीएम आ रहा है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, एच सी एफ इंटू एल सी एम।
HCF को और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आता है। तो अपना HCF था 3 इंटू 60 विच इज LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर हमने माना था 12 और सेकेंड नंबर हमने माना था 15। ठीक है, तो दिस इज 180, दिस इज 180 और ये किसके इक्वल है? 15 टू ज़ 30 की 0 3 कैरी एंड 15 ज़ 15, तो 180 इज इक्वल टू 180। तो हेंस प्रूव्ड। तो ये वाला फॉर्मूला जो अपना है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये आप याद भी कर लें, लिख लें। और फर्स्ट टाइप यही है, इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टाइप 1 यही है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 864, 864 इज द LCM। ठीक है, एंड HCF इज 144। ठीक है, तो ये LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो 864 इंटू 144, 864 इंटू 144 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमें, इफ वन ऑफ द नंबर इज 288, फर्स्ट नंबर हमें 288 दे रखा है इंटू सेकेंड नंबर, तो द अदर नंबर इज, सेकेंड नंबर पूछ रहा है तो इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे 864 144 बाय 288 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो 144 1 ये 2 पे गया। ठीक है, इसको इससे कट करेंगे तो 432 432, थर्ड इज आवर ऑप्शन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 225, HCF अपना 5 आ रहा है एंड इफ वन ऑफ द नंबर इज 25 द अदर नंबर, सेम जैसे पिछले वाला किया था सेम ऐसे ही करना है। तो आप पोज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो 2 2 2 5 इंटू 5 करेंगे और उसको 25 से डिवाइड कर देंगे। HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर हो जाएगा। तो दिस इज 25 गुना 9, 25 इंटू 9 इज 225, 9 इंटू 5 इज 45, 45 इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज this and their HCF is 26 if one of the number is 130। ठीक है, 1820 गुना 26 बटा 130, सेम वही पैटर्न है। तो ये 0 से मैं ये 0 कट कर दूंगा और दिस इज 2, दिस इज 1, 182 इंटू 2, दिस विल बी एंडिंग विद 4 और दिस इज 364 इज आवर आंसर। तो अपना थर्ड ऑप्शन है द आंसर। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज दिस एंड HCF इज दिस इफ वन ऑफ द नंबर इज 128। तो अपना बताओ फाइंड द अदर नंबर। 1920 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 128 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो इसको सेम उसी तरीके से सोल्व करेंगे हम। ठीक है, सेम उसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो दिस इज 16 इंटू 8 और 8 को इससे डिवाइड करेंगे तो 8 1, 8 इंटू 2 इज 16 बचा 32, 8 4 से 32 एंड 0, तो 240 इज आवर आंसर। तो फिफ्थ पे चलते हैं। HCF ऑफ टू नंबर इज दिस एंड the HCF of two number this and this is this, then the LCM is, तो हमें दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन दे रखा 2906 इंटू 14818। ठीक है, इसको HCF इंटू LCM लिख सकते हैं, HCF इंटू LCM। ठीक है, तो हमें HCF तो दे रखा है 478, तो 12906 इंटू 14818 डिवाइडेड बाय 478। ठीक है, ये अपना हो जाएगा LCM के बराबर, LCM। ठीक है, LCM के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम 14818, ठीक है,
तो इसमें ना हम काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो रही है, तो इसको हम 13K लिख सकते हैं, 13,000 के आसपास। तो इसको हम 13K के आसपास लिख सकते हैं, 13,000 बोल दो या 13K। और ये 14,818, क्योंकि ऑप्शंस ना काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये 100,000 लाख, तो ये 4 लाख के आसपास है, ये 2 लाख के आसपास है, ये 6 लाख के आसपास है, और ये 8 लाख के आसपास है। तो हमारे जो ऑप्शंस है वो काफ़ी गैप पे हैं, पास पास नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको अप्रोक्सीमेशन से करने की ट्राई करते हैं। तो इसको मैं अगर दिस 12,906 को मैं 13K के अप्रोक्स मान लेता हूँ, और इसको 15K के अप्रोक्स मान लेता हूँ, और इसको मान लेता हूँ मैं 500। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, और उसके बेसिस पे हम सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, 13K इंटू 15K, तो दिस इज अपने पास कितनी जीरो आ रही है, 1 0 2 0 3 0 फर्स्ट से आ रही है, और 3 0 इससे आ रही है, तो अपने पास टोटल 6 जीरो हो गई। ठीक है, तो दिस इज 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 इज 4 कैरी। ठीक है, 15 इंटू 1 इज 15 प्लस 4 19, तो ये हो रहा है इतना बटे 500। तो अपना 2 जीरो से 2 जीरो कट रही है, और अगर मैं इसको 15, अपने पास 4 जीरो बच रही है और ये बच रहा है, तो अगर मैं इसको इससे कट करूं, ठीक है, तो अपने पास आ रहा है 5 3 15, 45 9 45, और अपने पास 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। तो अपना नंबर आ रहा है 4 लाख के आसपास। ठीक है, तो हमने कुछ कुछ अप्रोक्सीमेशन किया था, ये भी नंबर कम था, ये भी नंबर कम था, ये भी नंबर कम था, तो बट अपना नंबर लगभग 4 लाख के आसपास आ रहा है, 3,90,000 के आसपास। तो 4 लाख के पास ये काफ़ी कम है, ये बहुत बड़ा है, और ये तो डबल ही हो गया। तो फर्स्ट इज आवर ऑप्शन। तो गाइस, पूरा सोल्व करने की काफ़ी बार ज़रूरत नहीं होती है, आप अप्रोक्सीमेशन से भी ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The HCF and LCM of 2-digit numbers are 16 and 480 separately, respectively. ठीक है, HCF और LCM दे रखे हैं, the numbers are, ठीक है, तो 16 into 480 is equal to number 1 into number 2। ठीक है, तो ऐसा आ रहा है अपने पास, और ये क्या बोल रहा है, HCF अपना 16 है दोनों का। ठीक है, तो 16 अगर किसी का HCF है, तो फर्स्ट नंबर तो अपना हो जाएगा 16 इंटू ए, दूसरा हो जाएगा 16 इंटू बी। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 16 इंटू ए, और दूसरा नंबर हो जाएगा 16 इंटू बी, इज इक्वल टू, ये फर्स्ट नंबर मान लिया हमने, और ये सेकंड नंबर मान लिया, क्योंकि HCF तो सब में कॉमन होता है, और उसके साथ कुछ ए मल्टीप्लाई होता है जो कि उनमें कॉमन पार्ट नहीं होता है, और बी वो पार्ट होता है जो उनमें बी इसका कॉमन पार्ट नहीं है। कॉमन पार्ट होता तो हम 16 16 हमने दोनों का कॉमन पार्ट लिख लिया, इज इक्वल टू 16 इंटू 480। ठीक है, तो अपने पास इस 16 से ये वाला 16 कट कर दिया मैंने, और इस वाले 16 से ये आ गया अपना 30, तो a इंटू बी इज इक्वल टू 30, द नंबर्स आर दिस। तो ये पूछ रहा है a इंटू बी इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो अपने नंबर्स कौन से हो सकते हैं, अगर उनका HCF 16 है किसी नंबर का, तो वो नंबर्स मल्टीपल तो होंगे ना 16 के, तो ये भी हमें करने की ज़रूरत नहीं थी, और ये भी हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये 40 और 48 में 40 तो नहीं है 16 का मल्टीपल, तो इसको तो डिलीट कर सकते हैं। किसी नंबर, दो नंबर का HCF इज इक्वल टू 16 आ रहा है, तो उन क्वेश्चंस में 16 तो कॉमन है ना दोनों में, दोनों क्वेश्चंस में, तो 16 तो उनका पार्ट है ना। ठीक है, तो 16 अगर उनका पार्ट है, तो वो 16 के ही मल्टीपल होंगे ना क्वेश्चंस, वो दोनों नंबर। HCF कॉमन ही पार्ट लेके तो निकाल रहे थे ना हमने जब स्टार्टिंग में देखा था, तो 40 तो होता नहीं है, और 60 भी नहीं होता है 16 का मल्टीपल, तो ये भी गया। ठीक है, इसमें 60, तो ये हो सकता है 60, और दिस इज 4 और दिस इज 5। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, 16 इंटू 4 हो सकता है, या फिर 16 इंटू 5 हो सकता है,
और ये वाला 16 इंटू 5 और 16 इंटू 6। तो अपने पास दो पेयर बच गए, ऊपर वाले पेयर तो वैलिड ही नहीं है। बट यहाँ पे a इंटू बी, अपना 30 आ रहा है, तो 4 इंटू 5 तो 20 होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी तो कट गया ना। ऑप्शन फोर्थ इज द ओनली आंसर, तो सिक्स्थ का 4 आंसर आ रहा है। सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 16 एंड देयर एलसीएम इज 160। ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 32 देन अदर नंबर इज, वो तो सिंपल वाला पहले जो हमने किया था उसी तरीके से हो जाएगा। एलसीएम 16 है और एचसीएफ 16 है और एलसीएम 160 है और एक नंबर 32 है। तो दिस इज 16 इंटू 1 एंड 16 इंटू 2, 16 टू 32। तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे 80 आ रहा है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था और इस टाइप के हम काफ़ी क्वेश्चन कर भी चुके हैं। तो गाइज अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आप इन वीडियोस को पॉज करके बीच में आंसर सोल्व करने की ट्राई करा करें, और अगर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आप आगे सॉल्यूशन देख सकते हैं। और अगर आपको डाउट्स है या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और फिर भी अगर आपको डाउट्स रह जाते हैं तो मैं टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मेरे साथ डाउट सेशन अरेंज कर सकते हैं, और मेरे साथ 1-on-1 क्लासेस लेनी है, बैच ज्वाइन करने तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। तो हम 8th क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1407 इफ एचसीएफ ऑफ द नंबर इज 37 द ग्रेटर नंबर इज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज 107 इज इक्वल टू, अपन ने क्या बोला था कि एचसीएफ इंटू एचसीएफ, तो दिस इज एचसीएफ इंटू एलसीएम, या तो ऐसे लिख सकते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम लिख सकते हैं। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 37 द ग्रेटर नंबर इज, तो ग्रेटर नंबर पूछ रहा है। ठीक है, और दूसरा अपना तरीका क्या था नंबर लिखने का, 4107, ये अपना नंबर है, इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इनमें फर्स्ट नंबर को कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर को एचसीएफ इंटू ए लिखा था हमने, और दूसरा नंबर कैसे लिखा था, एचसीएफ इंटू बी। ठीक है, एचसीएफ इंटू ए और एचसीएफ इंटू बी। ठीक है, तो 4107 को अगर मैं 37 से डिवाइड इंटू 37 से डिवाइड कर दूं तो अपने पास ए इंटू बी आ जाएगा। ठीक है, 37 इंटू 37 करेंगे बाई चांस अगर हम, तो इनका एचसीएफ तो 37 इंटू 37 है, तो ए इंटू बी आ जाएगा अपना। फर्स्ट नंबर इज 37, एचसीएफ इंटू ए, एचसीएफ इंटू बी। तो सबसे पहले 37 से डिवाइड करने की ट्राई करते हैं। 37 1 पे गया तो कितना बचा, 4 बचा। दिस इज 37 1, तो 3 और 1 4, 4 बच गया, 40 आया। तो फिर 1 पे गया, फिर बचा 3, तो 111 इंटू 37 इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो फिर 37 से कट करेंगे तो ये अपना आ रहा है 3, तो a इंटू बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो या तो a1 है और b3 है, या ये 3 है या ये 1 है। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी है, सिंपली एक ही पॉसिबिलिटी मान लेते हैं 1 और 3। तो एक तो एचसीएफ इंटू ए, एक नंबर तो हो गया अपना एचसीएफ इंटू ए 37 इंटू 3, और दूसरा नंबर हो गया 37 इंटू 1। तो अपने पास दो ही पॉसिबिलिटी है। तो ये बोल रहा है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, 37 इंटू 1 ग्रेटर नंबर यही तो है, तो 37 इंटू 3 विच इज 111। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। तो 9th the HCF of two numbers is 15 and LCM is 3. If one of the number is 60 other number is, ये तो सिंपल वाला है वैसे ही। तो HCF 15 और LCM 300 डिवाइडेड बाय 60, तो दिस इज 60 इंटू 5, दिस इज 15 इंटू 5 इज 75। तो ये वाला 9th वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये स्टार्टिंग में जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये वाला फॉर्मूला आप रट लें तो उसी से ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है।
तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ सच पेयर्स इज, तो एक तो 12, एक 924। तो ये बोल रहा है कि एक ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है। द नंबर ऑफ सच पेयर्स इज, तो नंबर 1 इंटू, मान लो नंबर 1 इज एक्स, नंबर 2 इज वाई, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या होता है, नंबर 1 हमने देखा था कि एच सी एफ इंटू ए इंटू बी इंटू एच सी एफ, ऐसे लिख सकते हैं ना। एच सी एफ तो दोनों में कॉमन होता है और कुछ ए पार्ट होता है कुछ बी पार्ट होता है, ठीक है। तो हम ऐसे ही तो लिखते हैं दो नंबर्स को, और वो एच सी एफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। तो एच सी एफ और इंटू एलसीएम के बराबर होता है, तो एक एच सी एफ से तो एक एच सी एफ कट जाता है, तो बचा क्या हमारे पास 924 इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू एच सी एफ, ठीक है। एच सी एफ, ये एच बन गया एच सी एफ, तो एच सी एफ इज अपना 12, तो 924 बाय 12 कितना हो रहा है, तो 12 7 84, ठीक है। 84, 4 और 2 6 बच गया, 60, कितना बच रहा है, 12 5 60, 12 6 70, 84, तो बच रहा है अपना 8, तो ये हो गया 77। 77 इज 7 इंटू 11, ठीक है। 77 बच रहा है अपना, ठीक है। 77 बच रहा है, तो 77 में क्या करेंगे, तो a इंटू बी इज इक्वल टू 77 आ रहा है। अगर a 1 है तो b 77 आ रहा है, और अगर a अपना 7 है तो b अपना 11 आ रहा है। और यही तो दो पॉसिबिलिटी है, तीसरी तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो अपना 2 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। तो सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है, इसके बाद आप सेकंड टाइप सेकंड में इसके बाद देख सकते हैं वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।